ठाकुर जी आए और सभी को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं हमारी कबीरपुर की इस देव पुण्य धरा को प्रणाम करता हूँ और तमाम हमारे कबीरपुर के समस्त ग्रामवासी, हमारे सर्व समाज के तमाम हमारे ग्रामवासी कबीरपुर के, आज आप लोग 3 बजे से यहाँ उपस्थित हो। हम लोग लेट हुए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा और आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि हम लोगों ने आपको इतना इंतजार कराने का काम किया। उसके लिए मैं समस्त कांग्रेस कमेटी और हम सब लोग माफ़ी के पात्र हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग लेट क्यों हुए। आप लोगों के साथ लगातार हम लोग संपर्क में थे। हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग बिल्कुल समय से अपनी यात्रा लेकर खेगड़ा से चले हैं, लेकिन इस प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर हमने बहुत दिन पहले ही यात्रा की परमिशन के लिए संबंधित अधिकारियों को अपना पत्र देने का काम किया, परंतु इन पदाधिकारियों ने, इस शासन के अधिकारियों ने उस पत्र पर संज्ञान लेने का काम नहीं किया और एक आधी अधूरी परमिशन, वो भी वर्बल आधी अधूरी परमिशन हम लोगों को देने का काम किया। वो भी परमिशन के आधीन उन्होंने कहा कि आप लोग माल्यार्पण कर दो, लेकिन यात्रा नहीं कर पाओगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का तमाम समर्थन हमारे साथ था। हम लोग बागपत तक चलकर आए। प्रशासन ने हमारे नौजवान युवाओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, जनपद के कोने कोने से जो हमारे कार्यकर्ता आए, उन लोगों का फोटो खींचकर शायद मेरे हिसाब से चालान करने का वो काम करते। लेकिन हम लोगों ने, चूंकि हम लोग अनुशासित होकर, हम लोग बिल्कुल अनुशासन में प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए यात्रा का काम कर रहे थे, हम लोगों ने वही कलेक्ट्रेट में बैठकर प्रशासन के खिलाफ धरना देने का काम किया और शासन प्रशासन के तमाम बड़े पदाधिकारी हम लोगों के बीच आए। उन लोगों ने हमारा निवेदन सुना, हमारी बात सुनी, संज्ञान लेकर उन्होंने हम लोगों को बताने का काम किया कि किसी कारणवश वो उस पत्र पर संज्ञान नहीं ले पाए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप लोग, कांग्रेस कमेटी के समस्त लोग, आप लोग कभी भी अगली 2 डेट कभी भी ले लें, हम लोग आपको परमिशन देने का काम करेंगे और यात्रा आप लोग पुनः सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा कि माननीय डीएम महोदया, माननीय एडीएम महोदया, आप लोगों को समझना होगा कि हमारे कार्यकर्ता आज सुबह से सड़कों पर हैं। सुबह से आज हमारे लोग सड़कों के ऊपर हैं। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम मैं तो जाकर उनके बीच अपनी बात रखूं। देखिए, मैं बीच आप लोगों के बीच पहले भी आया, कबीरपुर में पुणे भी आया था मैं आप लोगों के बीच, और मैंने आप लोगों से 2 बात करने की बात की कि इस बागपत जनपद के अंदर हमारी पहली लड़ाई राजनीति की नहीं है। इस बागपत जनपद के अंदर हमारे समाज की लड़ाई विधायक बनने की नहीं है। इस बागपत जनपद के अंदर हमारी लड़ाई सांसद बनने की नहीं है। हमारी लड़ाई राजनीति करने की नहीं है। इस बागपत जनपद के अंदर सबसे पहली लड़ाई अगर हमारी है तो हमारे समाज को जिंदा दिखाने की लड़ाई है। बताओ है कि नहीं है? आज हम लोग आप सबके समर्थन से बागपत की गलियों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर इस समाज को इकट्ठा कर इसको जिंदा दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे थे। लेकिन जिस पार्टी को आप लोगों ने सत्ता में बैठाने का काम किया, आप लोगों की आवाज दबाकर, आपकी यात्रा बंद कर उस सरकार ने आपके आत्मसम्मान पर पुनः चोट मारने का काम किया कि नहीं किया? आप बताओ सब लोग। सब लोगों को रोकने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या सरकार के खिलाफ या सरकार से सवाल जवाब करना हमारा अधिकार है कि नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे समाज को अपने अधिकार की बात करने का अधिकार है कि नहीं है? क्या आप लोगों को, मेरे पूरे समस्त कश्यप समाज को इस बागपत के अंदर शासन प्रशासन अपने आंकड़ों में दर्ज कर दे, क्या उसकी जरूरत मेरे समाज को है कि नहीं है? तो क्यों इस प्रशासन ने हमारी इस यात्रा को रोकने का काम किया? ये चीज मैं नहीं सोचूंगा, ये चीज आप लोग एक लोग आपको सोचना होगा और उसके बाद उस पर मंथन करना होगा। हम लोग आपसे ये नहीं कहना चाहते कि हम वोट मांगने आए हैं, ना हम वोट की बात की थी हमने जब यात्रा का प्रचार किया, ना हमने तब वोट की बात की थी, ना आज हमने वोट की बात की है। हमने केवल बात की थी तो अपने आत्मसम्मान की बात की थी, हमने गरीब के सम्मान की बात की थी, हमने उस पिछड़े की बात की थी, उस दलित की बात की थी, अल्पसंख्यक की बात की थी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रशासन के माध्यम से ये समझा कि हम किसी समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस प्रशासन को कि हम लोग अति पिछड़ा का मतलब वो नहीं था। हमारा अति पिछड़ा का मतलब था कि वो तबका
वो समाज जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से विकास में पिछड़ा है, वो अति पिछड़ा है, ना कि कोई समाज अति पिछड़ा है। हम लोग दलित की बात करते हैं। दलित वो है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे कोई त्यागी है, जिसके ऊपर शोषण होने का काम होता है, जिसको न्याय नहीं मिला इस न्यायपालिका में, वो दलित है, चाहे वो किसी जात का है, किसी बिरादरी का, किसी धर्म का है। हम यहाँ पर बिरादरी की बात नहीं करते। और मैं आप कश्यप समाज को बताना चाहता हूँ, ना हमारी लड़ाई अनुसूचित जात की है। इस बागपत के अंदर तो जो लड़ाई है हमारी, इस बागपत के अंदर जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमारी तो अल्पसंख्यकों की है। आपने आंकड़े देखे हैं, लेकिन सरकार ने कभी हमारे समाज का आंकड़ा देने का काम जिले के अंदर नहीं किया है। हम लोगों का कोई आंकड़ा नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग लाखों की संख्या में है, लेकिन जब डीएम का आंकड़ा आता है, एसडीएम का आंकड़ा आता है, तो वो लोग बताते हैं कि कश्यप समाज तो बहुत कम संख्या में है। 2 मिनट दूंगा क्योंकि आप लोग सुबह से खड़े हैं। एक एक मेरा भाई आप लोग बताओ, क्योंकि आज जो आप बताओगे वो आवाज लखनऊ में बैठी सरकार की गद्दी तक जाने का काम होगा। एक एक आप लोग बताओ मुझे, जब जब यहाँ चुनाव का समय आता है, जब जब ये देश अपने आंकड़े प्रदर्शित करता है, क्या आपके समाज का नाम वहाँ लिखा होता है? क्या कभी लिखा होता है? लेकिन आपने देखा या हमारे समाज को स्थान नहीं मिलता। तो यह हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई या अपने आप को आंकड़ों में दर्ज कराने की हमारी यात्रा का मतलब था कि हम यहाँ बता पाए शासन प्रशासन को कि हमारा समाज भी यहाँ बागपत के अंदर जिंदा है, समाज भी जिंदा है। आप लोगों ने इतना समर्थन, इतना प्यार, इतना धैर्य दिया, उसके लिए मैं कोटि आभार, धन्यवाद व्यक्त करूँगा। और एक चीज से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ। मुझे पार्टी ने आपकी सेवा करने के लिए भेजा है, जिलाध्यक्ष बनाकर। आप लोगों का कोई भी काम होता है, आप लोगों की कोई भी बात रहेगी, आप एक टेलीफोन करते ना, आप जहाँ कहोगे, आप 9 बजे कहोगे, बस 8:30 बजे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहता हूँ पूरे समाज के लिए, जब से भारत आजाद हुआ है, इतिहास में 70 साल के अंदर बागपत के अंदर अगर किसी पार्टी ने आपको सम्मान देने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी ने आपको अध्यक्ष बनाकर ताकत देने की काम किया। आपको समझना है, आज जो हम लोगों का सम्मान देने का काम करते हैं, हम लोगों को भी उनको सम्मान देने का काम करना होगा, हम लोगों को भी उनकी ताकत बढ़ाने का काम करना होगा। मैं आप लोगों से एक आश्वासन चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? आप बता दो, आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, आप लोग कांग्रेस के झंडे के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि हम पहले भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेस के हैं। आज 21 सितंबर 2025 लव कश्यप ककड़ीपुर गांव तहसील बड़ौत जनपद बागपत में बोल रहे हैं कि जो लोग समझते हैं हमारी ताकत क्या है, उनको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जिस तरफ हमारे समाज की कलम चली है, जिस तरफ कश्यप समाज का अंगूठा दबा है, तब वो चीजें, वो पार्टियां सरकार में आई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, बसपा रही हो, सपा रही हो। जिस पार्टी का झंडा आपने थामने का काम किया, उस पार्टी का इनकलाब लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर हुआ कि नहीं हुआ? आज आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा लो, आज आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ लो। मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ लिया, तो आप लोग लखनऊ की गद्दी पर आप लोगों का कब्जा होगा, और दिल्ली लखनऊ के अंदर बैठे हुए लोग आपके लोग होंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपके समाज के लिए काम करेंगे, इस क्षेत्र के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आभार, धन्यवाद। आप लोग आए, आपका बहुत धन्यवाद, आभार।